Hello, good morning. This is the power system for double A group, okay now. And subject name is transmission and distribution. And these subjects belongs to only double E group, fourth semester electrical. Fourth semester electrical. Subject name is transmission and distribution. And transmission and distribution, it is a part of power system. It is a part of power system. पावर सिस्टम में क्या क्या होता है? जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन और प्रोटेक्शन. तो जनरेशन आपको पढ़ना था जनरेशन आपको पढ़ना था आपका थर्ड सेमेस्टर में कि पावर को जनरेट कैसे किया जाता है. डिफरेंट मेथड है उसका, कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स से. कन्वेंशनल में आपका हो गया जो आपके पास है विंड, थर्मल, है ना, कोल, स्टीम पावर प्लांट, है ना, हाइड्रो पावर प्लांट, ये आपका कन्वेंशनल हो गया. नॉन कन्वेंशनल आपका पता है विंड है, सोलर एनर्जी सोर्स है, बायोमास है, ये टाइप से आप जनरेट करते हैं पावर को. फिर हो गया ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो पावर को कैसे ट्रांसमिट किया जाता है? जहाँ से जनरेट होता है पावर, जनरेटिंग स्टेशन से लोड सेंटर पे जो लाने की जो प्रक्रिया है वो कहते हैं ट्रांसमिशन. सो क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन, है ना. तो आपका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में आपका ये 8 टॉपिक पढ़ना है, 8 यूनिट पढ़ना है. यूनिट नेम ऑलरेडी गिवन आपका बोर्ड पे है ना. तो फर्स्ट यूनिट आपका है बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट. थर्ड यूनिट आपका है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर. फोर्थ आपका यूनिट है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. फिफ्थ आपका यूनिट है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन. और सिक्स्थ आपका है कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. सेवन्थ आपका अंडरग्राउंड केबल. और 8 आपका है सब सिस्टम. तो आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे ओनली हर एक टॉपिक का, है ना. हर एक टॉपिक के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे क्या क्या पढ़ना हमको है. नेक्स्ट आपका जो लेक्चर होगा उससे आपका स्टार्ट होगा नंबर 1. ओके, तो बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन, है ना. तो ट्रांसमिशन का मतलब क्या समझते हैं? व्हाट डू मीन बाई ट्रांसमिशन, है ना. ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है? तो ट्रांसमिशन करने का मतलब हो गया कि आपका जो पावर जनरेट हो रहा है जनरेटिंग स्टेशन पे, चाहे वो किसी मेथड से जनरेट हो, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हो या फिर नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से हो, है ना. किसी मेथड से आपका पावर जनरेट हो. जनरली जो पावर जनरेट होता है वो होता है रिमोट लोकेशन पे. कहाँ पे होता है? रिमोट लोकेशन पे. और उसको लोड सेंटर लाने में जो भी आपका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लगता है, उसको कहते हैं ट्रांसमिशन. तो क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लाइन. तो हम डिफाइन कैसे करें ट्रांसमिशन लाइन को? इट इज द लिंक बिटवीन जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर, है ना. या इट इज द कैरियर बिटवीन रिमोट लोकेशन जनरेटिंग स्टेशन टू द लोड सेंटर. सो कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन. सो क्या कहते हैं? ट्रांसमिशन लाइन. किसके बारे में पढ़ना है? ट्रांसमिशन लाइन डिफाइन करना इसमें है. नेसेसिटी क्या है ट्रांसमिशन लाइन का, है ना. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन पढ़ना है. तो आपको पता है कि ट्रांसमिशन आपका बेस्ड ऑन करंट चॉइस भी होता है. मतलब डीसी करंट है तो डीसी ट्रांसमिशन, और एसी करंट है तो एसी ट्रांसमिशन, है ना. और ट्रांसमिट करने का 2 तरीका भी है, अंडरग्राउंड और ओवरहेड लाइन्स. इसमें वो पढ़ना है बेसिकली टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन का डिफिनेशन और नेसेसिटी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. सेकेंड यूनिट आपका है ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट. सेकेंड यूनिट क्या आपका है? ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट. तो इसमें वो पढ़ना है पहला कि कौन सा मटेरियल से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं, है ना. तो पहला आपको पढ़ना इसमें है, इसमें वो पहला पढ़ना आपको है मटेरियल. कौन सा मटेरियल आपको लगेगा से ट्रांसमिशन लाइन बनता है, कौन सा मटेरियल सबका ट्रांसमिशन लाइन बनता है. सेकेंड इसमें आपको पढ़ना है लाइन सपोर्ट. ये इसको कहते हैं पोल के बारे में. डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल है, आपने पढ़ा है बेस्ड ऑन वोल्टेज एप्लीकेशन या बेस्ड ऑन लोकेशन. हम लोग पोल को भी डिवाइड करते हैं या पोल सपोर्ट को डिवाइड करते हैं, है ना. इसमें बेसिकली आपको पता होगा वुडन पोल भी आता था पहले, वुडन पोल लकड़ी का, है ना. उसके बाद स्टील का ही पोल आने लगा है. स्टील का ही पोल यूज होता है. अभी फिलहाल आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा आरसीसी पोल, है ना. आरसीसी पोल भी आपका होता है, सीमेंट वाला जो पोल होता है. ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोल है जिस पे आपको लाइन ट्रांसमिट किया जाता है ना.
पोल सपोर्ट इसको कहते हैं, या फिर पोल को सिंपल इलेक्ट्रिक पोल भी कह सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स का है, वुडन पोल हो गया, स्टील पोल हो गया, आरसीसी पोल हो गया। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल से, वुडन पोल में क्या होता है, स्टील पोल कैसे होता है, और आरसीसी पोल में क्या होता है, और कितना वोल्टेज कब ट्रांसमिट कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें इंसुलेटर, क्या पढ़ना आपको है, इंसुलेटर। इसमें भी पढ़ना आपको है इंसुलेटर के बारे में। इंसुलेटर का फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप का इंसुलेटर होता है। जनरली आपका जो इंसुलेटर होता है वो पिन टाइप होता है, और एक स्ट्रेन टाइप होता है, और सस्पेंशन टाइप होता है। तो मेनली आपको पढ़ना उसमें सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर का क्या फंक्शन होता है ना। एक डिस्क कितने वोल्टेज का होता है ना। नंबर ऑफ डिस्क, कोई डिस्क कैसे कर सकते हैं अगर वोल्टेज लेवल बढ़ गया तो, है ना। फिर एक स्ट्रिंग होता है जो पूरा जो जितना नंबर ऑफ डिस्क उसमें होता है कनेक्टेड, तो स्ट्रिंग का एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, है ना। कितना आपका जो डिस्क उसमें है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। फिर उसका पंक्चर होने का या मतलब ख़राब होने का क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम, इंसुलेटर के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसी में क्या होता है मैकेनिकल डिजाइन, उसको कहते हैं सैग कैलकुलेशन। क्या होता है, सैग कैलकुलेशन, सैग या टेंशन कैलकुलेशन, सैग और टेंशन कैलकुलेशन। सैग क्या होता है और टेंशन क्या होता है इसमें, है ना। और इसी में आपको पढ़ना है कोरोना इफेक्ट। क्या पढ़ना है, कोरोना इफेक्ट, कोरोना, ये आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा इसमें ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में, है ना। सैग और टेंशन क्या होता है, ठीक है ना, इसका कैलकुलेशन है। तो न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें आपका जो है टॉपिक आपका है इंसुलेटर वाला, और आपका सैग और टेंशन वाला, ठीक है ना। ये आपका यूनिट नंबर 2 का डिस्क्रिप्शन हो गया। यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। किस किस पैरामीटर से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो बेसिकली आपका जो पैरामीटर होता है, यूनिट नंबर 3 का बता रहे हैं, यूनिट नंबर 2 का था, ठीक है ना, ये यूनिट नंबर 2 का था। अब यूनिट नंबर 3 में आपका जो है बेसिकली है ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर। तो कौन कौन से पैरामीटर से हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली जो पैरामीटर आपका यूज होता है ट्रांसमिशन लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो होता है आर रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और शंट कंडक्टेंस, है ना। RLCNG। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर है। आर का फंक्शन क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में, है ना। एल का फंक्शन क्या होता है, सबका अपना अपना सिग्निफिकेंस है। तो सबके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन जब रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें आपका जो सिंगल लाइन डायग्राम में तो RLCNG से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। तो बेसिकली आर का क्या फंक्शन है इसमें, एल का क्या फंक्शन है, सी का क्या फंक्शन है और जी का क्या फंक्शन है ना। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस एंड शंट कंडक्टेंस, है ना। इस पर इसमें पढ़ेंगे आपका इफेक्ट है कुछ, है ना। आर की वजह से क्या इफेक्ट होता है, एल की वजह से क्या इफेक्ट होता है, सी की वजह से क्या इफेक्ट होता है और जी की वजह से क्या इफेक्ट होता है। तो बेसिकली कुछ इफेक्ट पढ़ना आपको है, उसका नाम आपका है स्किन इफेक्ट। एक आपका है स्किन इफेक्ट, है ना। एक आपका प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट, सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद आपका है फेरांटी इफेक्ट, उसके बाद आपका क्या है फेरांटी इफेक्ट। तो सब के बारे में ये इफेक्ट आपको पढ़ना है ना। व्हाट डू मीन बाय स्किन इफेक्ट कब होता है, इसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट क्या होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ना है इसमें यूनिट नंबर 3 में। बेसिकली यूनिट नंबर 3 में एक और टॉपिक में पढ़ना आपको, इसका नाम है ट्रांसपोजिशन। एक और टॉपिक पढ़ना है, इसमें आपका नाम आता है ट्रांसपोजिशन। कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन को ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, है ना। ट्रांसपोजिशन क्यों करते हैं, तो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसपोजिशन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपका जो पावर लाइन के साथ जो कम्युनिकेशन लाइन जाता है उसके साथ कोई कम्युनिकेशन इंटरफेरेंस ना हो, तो इंटरफेरेंस को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ट्रांसपोजिशन करते हैं। बताएंगे इसके बारे में डिटेल से। तो आपका यूनिट नंबर 3 में बेसिकली आपको मेनली यही टॉपिक पढ़ना है ना। 4th आपका है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यूनिट नंबर 4 क्या आपका है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। यूनिट नंबर 4 में आपको पढ़ना है परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो किसी भी चीज़ का अगर परफॉर्मेंस चेक करना है ना, इन रिस्पेक्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल, किसी भी मशीन का या फिर किसी भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का, तो बेसिकली आपको अगर परफॉर्मेंस चेक करना है तो आपके पास 2 ही तरीका है चेक करने का परफॉर्मेंस। या तो आप उसका एफिशिएंसी अच्छा हो, है ना, या फिर वोल्टेज रेगुलेशन अच्छा हो। आपने पढ़ा होगा वोल्टेज रेगुलेशन, मशीन में पढ़ा होगा, है ना। वोल्टेज रेगुलेशन और एफिशिएंसी, है ना।
अगर इलेक्ट्रिकल नेटवर्क का या इलेक्ट्रिकल मशीन का आपको अगर चेक करना है परफॉर्मेंस, तो दो ही तरीका है, पॉसिबिलिटी है। या तो आप चेक कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ इफिशिएंसी, पावर इफिशिएंसी, और सेकेंड आपका वोल्टेज रेगुलेशन, है ना। और किसी भी मैकेनिकल इक्विपमेंट का अगर आपको चेक करना है परफॉर्मेंस, तो उसका दो तरीका है, एक स्पीड रेगुलेशन, है ना, एक स्पीड रेगुलेशन, और एक आपका इफिशिएंसी होता है, इसको कहते हैं मैकेनिकल इफिशिएंसी, है ना, इफिशिएंसी, है ना। तो इसमें आपका परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है, तो परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, जिसमें आपका दो तरीका से चेक कर सकते हैं। पहला आपका पढ़ना इसमें आपका है इफिशिएंसी के बारे में। इफिशिएंसी कब अच्छा होगा? जब किसी सिस्टम का लॉस कम होगा, किसी सिस्टम का लॉस कम होगा, तो इफिशिएंसी के बारे में पढ़ना है। और सेकेंड आपका है वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन गुड कब होगा? जब किसी भी नेटवर्क में, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में आपका वोल्टेज ड्रॉप जो है वो कम होना चाहिए। वोल्टेज ड्रॉप क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इसमें आपको पढ़ना है वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में, वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में। लेकिन ये किसके लिए पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन लाइन के लिए। किसके लिए पढ़ेंगे? आपका ट्रांसमिशन लाइन के लिए। एक्चुअली ट्रांसमिशन लाइन को पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, डिवाइड करना पड़ेगा बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी और बेस्ड ऑन वोल्टेज लेवल। बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी, किसी एक पार्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे आपका कितना वोल्टेज है, तो ट्रांसमिशन लाइन को क्या कहते हैं, है ना। तो एक्चुअली है इसमें आपका पहले पढ़ना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, है ना, या क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो बेसिकली जो ट्रांसमिशन लाइन को डिवाइड किया गया है बेसिकली तीन पार्ट में किया गया है, तीन पार्ट में। एक शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, STL हम लिखे शॉर्ट में, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, और एक आपका हो गया मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और एक आपका हो गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। एक आपका हो गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। STL का मतलब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, MTL का मतलब मीडियम ट्रांसमिशन लाइन, और L का मतलब हो गया लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। इसमें भी आपका अलग अलग है। मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में इंड कंडेंसर मीटर, अगर कैपेसिटर आपका जो है अगर कनेक्टेड होता है लोड साइड में तो उसको कहते हैं इंड कंडेंसर मीटर। अगर आपका रिसीविंग इंड की तरफ है, सब बताएंगे डिटेल से, है ना। तो चार टाइप का बेसिकली होता है ना, रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल, सेंडिंग इंड कैपेसिटर मॉडल, नॉमिनल पाई, नॉमिनल टी, है ना। तो बेसिकली इसके बारे में आपको पढ़ना है। परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में पहले पढ़ना है आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो तीन टाइप का होता है, शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग। और इसमें भी आपका चार टाइप का है ना, चार टाइप का है। शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन एक हो गया, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में चार टाइप का है। पहला आपका है रिसीविंग इंड कैपेसिटर मॉडल, सेंडिंग इंड कैपेसिटर मॉडल, नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी, नॉमिनल पाई और नॉमिनल टी। सबका फिर निकालेंगे आपका सबका चेक करेंगे इलेक्ट्रिकल नेटवर्क लगा के बाई KCL और KVL का यूज करके, है ना। KCL और KVL का यूज करके हम लोग निकालेंगे सबका इलेक्ट्रिकल नेटवर्क सॉल्व करेंगे, है ना। उसके बाद वहाँ से सबके लिए डिफाइन करेंगे ABCD पैरामीटर। एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो आपने पढ़ा होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ना था, ये पढ़ना होगा फोर्थ सेमेस्टर में, ABCD पैरामीटर, ABCD पैरामीटर। तो सबका हम लोग डिसाइड करेंगे ABCD पैरामीटर, है ना। उसके हिसाब से हम लोग डिफाइन करेंगे सबका एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन, वोल्टेज रेगुलेशन। तो बेसिकली इस टॉपिक में आपको ही पढ़ना है। और सभी आपका जो इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ये बेसिकली इलेक्ट्रिकल नेटवर्क से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो ये सबका आपको पढ़ेंगे फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम, है ना। उसके बाद सबका परफॉर्मेंस चेक करेंगे। तो एफिशिएंसी परफॉर्मेंस चेक करने का दो ही मेथड आपका है इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में, एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन, एफिशिएंसी और वोल्टेज रेगुलेशन। तो बेसिकली आपका यूनिट नंबर 4 में आपको यही पढ़ना है, यूनिट नंबर 4 में आपको यही पढ़ना है, ठीक है ना। अब यूनिट नंबर 5 में आपका हो गया क्या, आपका है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल। एक्चुअली जो वोल्टेज लेवल है उसको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू IEC, है ना। इंडियन IEC एक आपका कमीशन है ना। वो आपको डिवाइड किया है वोल्टेज लेवल को 5-6 पार्ट में, है ना। लो वोल्टेज लेवल, हाई वोल्टेज लेवल, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल, अल्ट्रा हाई वोल्टेज लेवल, है ना। तो डिपेंड अपॉन वोल्टेज लेवल आपका जो है, जब भी आपका जो वोल्टेज लेवल आपका है ना, तो वोल्टेज लेवल के अनुसार आपको डिवाइड किया पूरे वोल्टेज को 5-6 पार्ट में, जिसमें वो पढ़ना है एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन, है ना। तो एक्चुअली वोल्टेज जो आपका है दो टाइप से हो सकता है, एक HVDC, है ना, इसमें पढ़ना आपको होगा HVDC, और एक है EHV, है ना, हाई वोल्टेज DC ट्रांसमिशन, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC ट्रांसमिशन, AC, है ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC, है ना। तो आपको इसमें पढ़ना एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज और हाई वोल्टेज में हम लोग पावर ट्रांसमिशन क्यों करते हैं, उसका आपका क्या प्रॉफिट है ना। तो हाई वोल्टेज पे अगर करेंगे ट्रांसमिशन तो उसके वजह से आपका लॉस कम होता है, तो एफिशिएंसी बढ़ेगा, है ना। तो जनरली भी प्रेफर्ड हम लोग करते हैं कि हाई वोल्टेज पे ही पावर को ट्रांसमिट करते हैं, है ना, बाय द यूजिंग ऑफ स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर, है ना। फिर ला के एट द लोड सेंटर पे जहाँ पे आपका लोड है, जहाँ पे कंज्यूमर है, वहाँ पे हम लोग फिर स्टेप डाउन करते हैं बाय द यूजिंग ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स, है ना।
तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन आपको पढ़ना है, आपको HVDC के बारे में बेसिकली, और एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC के बारे में, है ना, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज AC के बारे में। तो आपका जो यूनिट नंबर 1 to 5 आपका है, ये बेसिकली बिलोंग्स टू ट्रांसमिशन ओनली है। क्या है आपका? ट्रांसमिशन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पूरा आपका जो टॉपिक है ये बेसिकली आपको है ट्रांसमिशन के बारे में। किसके बारे में? ट्रांसमिशन के बारे में। और यूनिट नंबर 6, 7, 8 आपका जो है ये बिलोंग आपका करता है डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। किसके बारे में? डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। आपका क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट से 5 तक आपका जो है ये बेसिकली बिलोंग्स टू ट्रांसमिशन, क्योंकि टॉपिक का नाम, सब्जेक्ट का नाम ही आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। यूनिट नंबर 1 से 5 तक आपका जो है ट्रांसमिशन है। यूनिट नंबर 6 से 8 तक आपका जो है वो बेसिकली बिलोंग्स टू क्या आपका है? डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आपका है? डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें पहला आपका इसमें आपको पढ़ना है कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो कौन कौन सा कंपोनेंट होता है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में? आपको पता है, सर्विस मेंस होता है। कौन कौन सा कंपोनेंट होता है बेसिकली? एक आपका सर्विस मेंस होता है, सबके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। सर्विस मेंस होता है। एक आपका होता है फीडर, एक आपका होता है फीडर, और एक आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटर। एक आपका होता है डिस्ट्रीब्यूटर। ये आपका कंपोनेंट है, बेसिक कंपोनेंट है डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का। सर्विस मेंस, फीडर्स और डिस्ट्रीब्यूटर। सर्विस मेंस, फीडर और डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। फिर आपको इसमें पढ़ना आपको क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। किस क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं? तो बेस्ड ऑन नेचर ऑफ करेंट। नेचर ऑफ करेंट करने का मतलब अगर DC है तो DC, AC है तो AC, है ना। नेचर ऑफ करेंट हो गया। फिर टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, है ना। या टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, अंडरग्राउंड या ओवरहेड, अंडरग्राउंड या फिर ओवरहेड। फिर आपका स्कीम ऑफ कनेक्शन। तो 3 टाइप्स आपका स्कीम कनेक्शन जनरली भी है, आपको सिलेबस में है। एक रेडियल कनेक्शन होता है, एक रिंग कनेक्शन होता है, और एक आपका होता है इंटरकनेक्टेड कनेक्शन। इंटरकनेक्टेड कनेक्शन। तो तीन टाइप से आपका होता है। ये कंपोनेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपका जो है बेसिकली जो आपका है वो 3 टाइप का होता है। एक सर्विस मेंस, ये कंपोनेंट बेसिक कंपोनेंट है सर्विस मेंस का। फीडर, डिस्ट्रीब्यूटर, सबके बारे में पढ़ेंगे, कैसे कनेक्शन होता है, मतलब कैसे क्या क्या फंक्शन है सबका अपना का, है ना। उसके बाद आपका है क्लासिफिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, तो इसमें आपका नेचर ऑफ करेंट से क्लासिफाइड किया गया है। सेकेंड आपका टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन के बेस पे किया गया है कि अंडरग्राउंड है या फिर ओवरहेड है ना। फिर आपका स्कीम ऑफ कनेक्शन है, तो पहला आपका बताया आपका रेडियल सिस्टम, रिंग सिस्टम और इंटरकनेक्टेड सिस्टम, है ना। उसके बाद इसमें वो पढ़ना है आपको है, इसका कुछ न्यूमेरिकल पार्ट भी पढ़ना आपको है, DC डिस्ट्रीब्यूशन का और AC डिस्ट्रीब्यूशन का, है ना। DC डिस्ट्रीब्यूशन का और AC डिस्ट्रीब्यूशन का। फिर आपका जो सेवंथ यूनिट नंबर है अंडरग्राउंड केबल। क्या आपका है? अंडरग्राउंड केबल। अंडरग्राउंड केबल पढ़ना आपको इसमें कंस्ट्रक्शन, है ना। इसमें आपका डिफरेंट लेयर होता है अंडरग्राउंड केबल में। ये बेसिकली आपको प्रेफर किया जाता है जनरली डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के लिए, है ना। डिस्ट्रीब्यूशन वर्क के लिए प्रेफर किया जाता है, लेकिन इसका कॉस्टली ज़्यादा होता है कंपेयर टू ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन, ओवरहेड से। फिर भी लोग कहीं पे प्रेफर करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है या जहाँ पे क्रॉसिंग है ना, इस टाइप का बताएंगे कहाँ पे करते हैं। तो अंडरग्राउंड केबल में जनरली पहले पढ़ना आपको है कंस्ट्रक्शन, है ना। अंडरग्राउंड केबल बनता कैसे है, कितना लेयर उसमें होता है, हर एक लेयर का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है ना। और उसके बाद पढ़ना आपको इसका है कि प्रॉपर्टीज, मतलब क्या क्या डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए आपका अंडरग्राउंड केबल का, ठीक है ना। उसके बाद पढ़ना आपका है, इसमें आपको पढ़ना होगा रेजिस्टेंस, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं अंडरग्राउंड केबल का, है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं अंडरग्राउंड केबल का, सिंगल कोर केबल का, 3 कोर केबल का, है ना। इसमें कुछ न्यूमेरिकल आपका होगा इसके बेस्ड, अंडरग्राउंड केबल के बेस्ड। लास्ट टॉपिक पढ़ना आपको है सब स्टेशन। सब स्टेशन, तो सब स्टेशन में कौन कौन सा इक्विपमेंट होता है, क्या क्या फंक्शन सबका आपका अपना है ना। इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ेंगे तो हम लोग चालू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन। बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन, ओके। तो आज सिर्फ आपका इंट्रोडक्शन था, हर एक टॉपिक का क्या क्या इंट्रोडक्शन, क्या क्या पढ़ना है इसमें, है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग चालू करेंगे बेसिक्स ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, बाय।